सो वेलकम फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 8 महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स सब्जेक्ट का सेकेंड चैप्टर जो कि पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल है। और इस लेक्चर में हम पूरा प्रैक्टिस सेट 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो एक चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। मतलब हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रहेंगे, उसके साथ ऑप्शन भी दे रहेंगे, हमें सिलेक्ट करना है कि हमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इन एडजॉइनिंग फिगर। ये जो आपको फिगर दिख रहा है इसमें हमें क्या दिख रहा है, लाइन एम पैरेलल है किससे, लाइन एन से, और लाइन पी क्या है, ट्रांसवर्सल है इसका। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड हमें एक्स करना है। तो फिर हम करते हैं सॉल्व। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, देख लेते कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते, इसका सॉल्यूशन निकालते। तो फिर यहाँ पे देखो 3x और x, ये देखो दो लाइन के अंदर है और साथ ही साथ ये देखो सामने। तो हमने ये क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स होगा। वही अगर ये सामने के बदले ना थोड़ा क्रॉस में रहते तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाता। तो बट ये क्या है, इंटीरियर एंगल से। तो हम क्या लिखते हैं, 3x प्लस x कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री। तो हम दे देते 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल्स लिखेंगे। अभी 3x प्लस x इसको कैसे करेंगे, देखो एक x के आगे 3 है और एक x के आगे कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है मतलब क्या है, वहाँ पे 1 है। तो देखो 3 + 1 कितना होता है, 3 + 1 होता है 4। तो हम चुपचाप 4 लिख लेते हैं, और x था ना उसको एज इट इज़ लिखते हैं x। तो 3x प्लस x कितना होता है, 4x। तो हम लोग लिख दिया 4x। 4x इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अभी देखो 4x से ये कौन से रिलेशन से इन लोग ज्वाइन है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। अगर आपने उसका वीडियो देखा नहीं है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और वीडियो देख लीजिए, तो आपको ये बहुत ईजी पड़ेगा। तो 4x किससे, कौन से रिलेशन से इन लोग चिपके, मल्टीप्लिकेशन से चिपके। तो हमने ये भी सीखा था, मल्टीप्लिकेशन बॉर्डर क्रॉस करता है तो क्या होता है, डिवीजन हो जाता है, और डिवीजन बॉर्डर क्रॉस करता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 4x क्या है, मल्टीप्लाई में। तो हमें किसके वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो हम x को अकेले रखेंगे, 4 को हम बॉर्डर के बाहर भेजेंगे, मतलब इक्वल साइन के बाहर भेज देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, x लिखेंगे इक्वल टू 180, और जो 4 वहाँ पे मल्टीप्लाई में था यहाँ पे आके डिवाइड में हो गया तो 4 हो जाएगा। तो 4 के टेबल में 180 कब आता है, चाहे तो आप डिवीज़न भी कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिया है। 4 1 सा 4, और 4 के टेबल में 80 कितने जाता है, 45 आता है। तो हमें x का वैल्यू क्या मिला, x का वैल्यू मिला हमें 45 डिग्री। तो ऑप्शन में ढूंढिए कौन सा ऑप्शन सही था, तो ऑप्शन सी जो था 45 डिग्री वो सही था। अभी हम बढ़ते आगे, जो कि इसका सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन ये रहा, इन एडजॉइनिंग फिगर। ये देखो ये फिर से यहाँ पे फिगर दिया है, इसमें क्या दिख रहा है हमें, लाइन ए पैरेलल है किससे, लाइन बी से पैरेलल है, और लाइन एल क्या है, एल ऐसा सोया हुआ है, वो क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है। और फिर से हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। तो फिर यहाँ पे हमें ऑप्शन भी दिया है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, रिलेशन फाइंड आउट करना कि इन लोग का रिलेशन क्या है, प्रॉपर्टी से मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है तो हम प्रॉपर्टी में से किसकी हेल्प लेके इन लोग का रिलेशन मानेंगे। तो देखो प्रॉपर्टी से हमने देखा तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, ना करस्पॉन्डिंग, ना इंटीरियर एंगल्स, ना अल्टरनेट एंगल, कुछ नहीं हो रहा। तो हम हेल्प लेते। तो देखो यहाँ पे 2x है और उसके आगे देखो m बना दिया। तो 2x और m कौन सा कुछ रिलेशन है, हाँ ऑपोजिट एंगल से। और हमने ये भी सीखा था ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्क्यूरेंट होते हैं। तो जितना m की वैल्यू क्या होगी, जितना 2x है उतने m की वैल्यू रहेगी। तो m इक्वल टू कितना हो गया, 2x हो गया। और रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न रहेगा ये ऑपोजिट एंगल्स लिख देंगे। अभी देखो 4x और m इन दोनों का बीच का रिलेशन आपको समझ रहा है, हाँ देखो दो लाइन के अंदर है और एकदम सामने, तो ये इंटीरियर एंगल्स है। तो हम क्या लिखते हैं, 4x लिखेंगे प्लस m की वैल्यू क्या है, 2x है। तो हम लिखते हैं 4x प्लस 2x इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। रीज़न क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल्स लिख देंगे। 4x प्लस 2x इसको कैसे करेंगे, पहले हम नंबर को प्लस करते हैं। 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है। फिर हम x को साथ में ले लेते हैं, तो 6x हो जाएगा इक्वल टू 180। अभी 6x कौन से रिलेशन से, मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन बॉर्डर क्रॉस करता है तो क्या होता है, डिवीज़न हो जाता है। तो हमें x की वैल्यू चाहिए बराबर, 6x की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं, x को अकेले रखते और फिर 6 को हम बॉर्डर क्रॉस करते। तो हम इक्वल टू 180 और 6 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे।
तो 6 के टेबल में 180 कब जाता है, देखो 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18 होता है, और 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू हमें मिली 30 डिग्री। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 30 डिग्री कहाँ पे, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी की इधर हमने टिक कर दिया, फिर ब्रैकेट बना दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये रहा, इन एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर में आपको क्या दिख रहा है, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन T एंड लाइन S आर द ट्रांसवर्सल। और हमें क्या ढूंढना है, हमें एंगल X एंगल Y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 2 ट्रांसवर्सल दिख रहे हैं, एक T और एक S। हमने प्रैक्टिस किया सिर्फ 1 ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन का, बट यहाँ पे 2 ट्रांसवर्सल है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगर मैं आपको पूछूँ X का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, तो कुछ बोलेंगे कि इसके बाजू के बाजू वाला, तो वही कुछ बोलेंगे इसके ऊपर के ऊपर वाला, मतलब कन्फ्यूजिंग टाइप हो जाता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। पहले देखिए X है वो कौन से ट्रांसवर्सल पे बिलोंग करता है, कौन से ट्रांसवर्सल पे, तो X है वो T ट्रांसवर्सल पे, ओके। और T कैसा एकदम स्ट्रेट है, तो इसका क्या होगा, ऊपर के ऊपर वाला हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ऊपर रहेगा तो नीचे के नीचे वाला। अगर ट्रांसवर्सल स्ट्रेट है तो इसका एंगल से ना ऊपर नीचे खिलते। वही अगर ट्रांसवर्सल हॉरिजेंटल है ना तो एंगल्स आजू बाजू में खेलेंगे, मतलब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बाजू के बाजू वाला। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो X एक कौन से ट्रांसवर्सल और कौन से पैरेलल लाइन पे बिलोंग्स कर रहा है वो लिख लेते हैं। लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, देखो P और Q क्या है, पैरेलल है, दिया गया है। और X कौन से ट्रांसवर्सल पे, T ट्रांसवर्सल पे, एकदम ऐसा जा रहा है। तो देखो 40 और X इन लोगों का कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको, कुछ ऐसा करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल्स, कुछ नहीं दिख रहा। तो मैं क्या किया, X के ऊपर ना एक A लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि ना मेरे को रिलेशन बनाना था। अगर रिलेशन नहीं बन रहा तो किसका हेल्प लेना चाहिए, तो मैंने A का हेल्प लेके रिलेशन बनाया। तो A और 40 डिग्री कुछ बन रहे क्या, हाँ, इन लोग करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहे। तो एंगल A वो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसके प्रॉपर्टी से ये सेम हो जाएंगे दोनों। देखो अभी X और A इन लोग के कुछ रिलेशन दिख रहा है, हाँ, लीनियर पेयर है, क्योंकि A का पड़ोसी X है, ओके, और एक ही लाइन पे आ रहा है। तो अभी क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस X कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, ओके। एंगल A का वैल्यू क्या है, हमें अभी फाइंड आउट किया था, तो कैसा 40 प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें X का वैल्यू चाहिए। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको अकेले लिखेंगे और बाकी नंबर को वो बॉर्डर के क्रॉस भेज देंगे। और तो हम कैसे लिखते हैं, X 40 किस में था, प्लस में था। कैसे पता चला, 40 के आगे कुछ साइन नहीं है ना, तो मतलब प्लस है। अगर साइन माइनस के लिए इन लोग स्पेशली माइनस लिख के देते, तो हम क्या लिखेंगे, X इक्वल टू 180, 40 प्लस में था तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अभी 180 माइनस 40 कितना होता है, देख लेते हैं। 180 माइनस 40 होता है 140 डिग्री। तो हमारा एंगल X का वैल्यू क्या आ गया, 140 डिग्री। तो अभी हम ढूंढते हैं एंगल Y को। तो देखिए पहले Y कौन से ट्रांसवर्सल पे बिलोंग करता है, तो Y एस्ट वाले ट्रांसवर्सल पे बिलोंग्स करता है। तो हम कैसे लिखते हैं, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड ट्रांसवर्सल S। पैरेलल लाइन तो हमारा सेम ही है, P एंड Q, और ट्रांसवर्सल है हमारा S। Y और 70 डिग्री का कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको, कुछ अल्टरनेट एंगल्स नहीं दिख रहा। तो मैं क्या किया, 70 के एकदम ऑपोजिट में एक एंगल दिया जिसका नाम दिया B, क्योंकि मेरे को रिलेशन बनाना था इन लोग का। तो फिर B और 70 डिग्री का कुछ दिख रहा है आपको, हाँ, ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल B कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। रीज़न, ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स पे हमेशा क्या होते हैं, कॉन्क्यूरेंट होते हैं। तो अभी Y और B का कुछ रिलेशन दिखा, हाँ, 2 लाइन के अंदर है और सामने सामने, मतलब इंटीरियर एंगल से। तो एंगल B प्लस एंगल Y कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीज़न, इंटीरियर एंगल्स। अभी B की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री, हमने अभी फाइंड आउट किया था। प्लस Y ऐसे ही लिखते क्योंकि उसकी वैल्यू तो ढूंढना है हमें। 180 डिग्री को भी ऐसे लिखते, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको यहाँ पे और जिसके नीचे उसको बॉर्डर के बाहर फेंक दो। तो एंगल Y इक्वल टू 180, और जो प्लस 70 प्लस में था यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस 70 कर देते, तो कितना होता है, एंगल Y इक्वल टू 110 डिग्री। बहुत ईजी था। अभी हम बढ़ते हैं आगे के सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे ये रहा, इन एडजॉइनिंग फिगर। फिर से आपको एक फिगर दिख रहा है, उसमें हमें क्या दिख रहा है, लाइन P है वो पैरेलल है किससे, लाइन Q से। और क्या दिख रहा है, लाइन M पैरेलल है किससे, लाइन M से पैरेलल है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल A, एंगल B और एंगल C के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करें, यहाँ पे तो बहुत कन्फ्यूजिंग पड़ा है, यहाँ पे तो एक भी ट्रांसवर्सल दिया ही नहीं है। बट हमने ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन देखा था,
वो क्या बोलता था कि एक लाइन कैसे भी हो, आड़े हो टेढ़े हो, दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते थे, ट्रांसवर्सल बोलते थे। तो ऐसे हम पी को, क्यू को, किसको भी हम ट्रांसवर्सल ले सकते हैं, एल को, एम को। क्यू देखो लाइन एल है वो पी और क्यू को टच कर रहा है, एम है वो भी पी क्यू को टच कर रहा है, पी ए वो किसको, एल एम को टच कर रहा है। मतलब हम किसको भी ट्रांसवर्सल ले सकते हैं, बट हम उसको ही लेंगे जिसका हमें ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं सीधा ट्रांसवर्सल ले रहा हूँ ना, तो एंगल क्या ऊपर नीचे खेलते, मतलब इस करस्पॉन्डिंग एंगल पूछूंगा तो ऊपर का नीचे के नीचे वाला, नीचे का पूछूंगा तो ऊपर के ऊपर वाला। अगर वही ट्रांसवर्सल मेरा सुला हुआ है, हॉरिजेंटल है, तो इसके एंगल्स के आजू बाजू खेलेंगे। और देखो जब ट्रांसवर्सल सुला हुआ रहता है ना, इसके पैरेलल लाइन हमेशा अपोजिट में रहते, सीधे रहेंगे। अगर वही हमारा ट्रांसवर्सल सीधा रहेगा ना, तो पैरेलल लाइन्स हमेशा कैसे रहेंगे, सुले हुए रहेंगे। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी आपको बहुत काम आने वाला है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते, पहले देखते ए, हम एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए और 80 डिग्री देखो सामने आजू बाजू में। ओके, तो मैं एल को ट्रांसवर्सल ले लेता हूँ। जब एल को ट्रांसवर्सल लूँगा तो पैरेलल क्या होगा, इसका ऑपोजिट, मतलब पी और क्यू इसका पैरेलल हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू एंड एल इज द ट्रांसवर्सल। पी आपको दिख रहा है, क्यू भी आपको दिख रहा है, एल ऐसा देखो सोला हुआ दिख रहा है। ओके, अभी 80 और ए का कुछ रिलेशन दिख रहा है, हाँ, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के अंदर आ रहा है। तो और ये क्या हो गया, और सामने सामने इंटीरियर एंगल से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ, 80 प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, हमने पढ़ा था इंटीरियर एंगल्स हमेशा 180 डिग्री होता है। रीज़न, इंटीरियर एंगल्स। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, उसको हम अकेला लेते, बाकी को बॉर्डर के बाहर फेंक देते। तो ए को ऐसे लिखा मैंने, इक्वल टू 180। 80 यहाँ पे प्लस पे था, कैसे था, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन था, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -80। तो ए का वैल्यू हमें क्या आ जाएगा, 180 माइनस 80 कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे मिलेगा हमें 100। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, 100 हो गया, 100 डिग्री हो गया। ओके, अभी हम देखते हैं हमें सी या तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट मैं यहाँ पे ना एक बात बता देता हूँ, देखो सी और बी इन दोनों करस्पॉन्डिंग दिख रहे। अगर मैं एम को ट्रांसवर्सल लूँगा ना, एम को, वो क्या सोला हुआ है तो एंगल आजू बाजू में रहेंगे। तो सी के बाजू वाला क्या बी है, इन लोग ना करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। मतलब ना मुझे किसी इन दोनों में से ना एक की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि सी ना मेरे को ईजी लग रहा है ढूंढना, क्योंकि सी और 80 डिग्री का ना कुछ रिलेशन बन रहा है। देखो मैं बताता हूँ, देखो अगर लाइन एल को और लाइन एम को मैं पैरेलल लेता हूँ, लाइन एल को और लाइन एम को पैरेलल लेता हूँ, और पी को मैं ट्रांसवर्सल लेता हूँ। ट्रांसवर्सल कैसा, सीधा है, तो एंगल्स क्या ऊपर ऊपर नीचे खेलेंगे। ओके, तो सी का देखो एक्सटीरियर अल्टरनेट क्या होगा, 80 डिग्री होगा। कैसे, देखो सी का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ऊपर के ऊपर वाला, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ठीक 80 डिग्री हो जाएगा। इसलिए मैंने पी को पैरेलल ट्रांसवर्सल लिया। जब पी को मैंने ट्रांसवर्सल लिया ना, तो पैरेलल क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट, मतलब सुला हुआ हो जाएगा। ओके, तो अभी देखते हैं सी, एंगल सी है वो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 80 डिग्री। रीज़न, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। सी की वैल्यू भी मिल गई मेरे को 80 डिग्री। अभी मैंने बोला था सी और बी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। कब हो जाएंगे, जब मैं लाइन एम को पैरेलल लूँगा। सी और बी ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। मैंने आपको बोला था ये कब हो जाएंगे, जब मैं लाइन एम को ट्रांसवर्सल लूँगा तब। तो मैं वही लिख देता हूँ, लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू। ट्रांसवर्सल सुला हुआ है तो पैरेलल क्या होगा, इसका सीधा वाला हो जाएगा। तो लाइन पी है वो क्या है, और क्यू क्या है, इन दोनों पैरेलल है, और लाइन एम क्या है, ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। तो इसके हिसाब से मैं क्या बोलूँगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। कौन सा रीज़न दूंगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स दूंगा। जितना सी का वैल्यू था उतना बी का भी वैल्यू हो जाएगा, मतलब बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। तो अभी हम बढ़ते आगे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते। इन एडजॉइनिंग फिगर, फिर से आपको ये फिगर में क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, लाइन ए वो क्या है, पैरेलल है लाइन बी से, और क्या दिख रहा है, लाइन एल है वो ट्रांसवर्सल है। और हमें करना क्या है, एंगल एक्स और एंगल वाई और एंगल जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में हम पहले क्या लिखते हैं, जो हमें दिख रहा है वो लिख लेते हैं। क्या दिख रहा है, लाइन ए वो क्या है, पैरेलल है लाइन बी से, और लाइन एल क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है। ये हमें दिख रहा है। ये हम इसको बार बार क्यों लिख रहे हैं, अगर हम इसको लिखेंगे ना तब भी हम बोल सकते हैं कि हाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्क्यूरेंट, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्क्यूरेंट, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। अगर हम ये लिखेंगे ही नहीं, ए पैरेलल है बी से और एल ट्रांसवर्सल है, तो हम बोल भी नहीं सकते कि करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्क्यूरेंट भी होता है। इसलिए हम बार बार इसको बोल रहे हैं। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, एंगल एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ कौन सा वैल्यू है डायग्राम में, 105 डिग्री दिया है। इसके हेल्प से ना हम जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे।
तो x का कुछ 105 के साथ रिलेशन दिख रहा है, हाँ करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि बाजू के बाजू वाला है। ओके, तो हम क्या लिखते हैं, x इक्वल टू कितना 105, रीज़न क्या देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो x की वैल्यू क्या हो गई 105 डिग्री हो गई। अभी देखो x और y का कुछ आपको रिलेशन दिख रहा है, हाँ एकदम अपोजिट में है ना, x और y एकदम अपोजिट में, तो मैं क्या बोलूँगा एंगल x इक्वल टू एंगल y, रीज़न क्या दूंगा अपोजिट एंगल्स। ओके, अभी एंगल y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना एंगल x की वैल्यू थी, तो एंगल y इक्वल टू 105 डिग्री। लास्ट देखो z बचा है, एंगल z का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो दिया हुआ वैल्यू है उससे हम देखेंगे, 105 इसके ठीक ऊपर है, और देखो z का ये क्या पड़ोसी है, z का दो पड़ोसी होता है, एक इसके ऊपर वाला इसके बाजू वाला, और जो इसके सामने वाला होता है क्या होता है अपोजिट होता है। तो इसके ऊपर वाला क्या इसका पड़ोसी है, और हमें पढ़ा था कि लीनियर एंगल से ये, और लीनियर एंगल क्या होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। तो मैं क्या लिखता हूँ z प्लस 105 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। रीज़न क्या बोलूँगा, लीनियर पेयर है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, z की वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको हम वहाँ पे रखेंगे, और जिसकी नहीं चाहिए उसको बाजू में फेंक देते। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, प्लस में था 105 यहाँ पे प्लस में था, तो बॉर्डर क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो फिर z की वैल्यू क्या हमें मिलेगी 75 डिग्री। इसी तरह हमने सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे होता है हमारा प्रैक्टिस है 2.2 खत्म, और जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो हम आपके सिलेबस से रिड्यूस किया गया है, तो उसके बारे में टेंशन मत लीजिए, एग्जाम में आपको पूछेंगे भी नहीं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय बाय।